नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की स्थिति क्या है वर्तमान समय में। ये आपको पीसीएस परीक्षा में भी कई जगह उत्तर लिखने के लिए आएगा, लेकिन मेरा एक समग्र वीडियो है जो सभी लोगों को जानना चाहिए कि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो पूरे राज्य में, पूरे देश में अन्य राज्यों के कंपैरिजन में कैसी है। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्शन को देखेंगे। अर्थव्यवस्था को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो सबसे अधिक जो आय होती है वो केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में होती है, यानी हम केंद्र सरकार पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो एक बहुत ख़राब स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि आज सरकारें भले ही दोनों जगह सेम हो तो हमें इसका बेनिफिट दिखता हो, लेकिन ये किसी भी राज्य के लिए बहुत घातक है और ये निश्चित रूप से राज्य की कमज़ोर स्थिति को दिखाता है। अगर हम इसी चीज़ में एक्सपेंडिचर पे जाएँ इकोनॉमी में कि हम रुपया को खर्च कहाँ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा रुपया खर्च होता है वेतन भत्ता एवं मजदूरी, ठीक है, निवेश ऋण और ब्याज लाभांश में। तो ये लगभग इन तीनों को अगर आप मिला के देखें तो ये अप्रॉक्स 50% हो जाता है। तो हम 50% जो अपने आय है उसका खर्च केवल वेतन भत्ते, ऋण, निवेश, ब्याज लाभांश देने में ही और पेंशन आशुतोषिक में ही लगा लेते हैं, जो आपके बजट का लगभग 50% है। अब आप सोच लीजिए कि हम आय तो हमारी केंद्र से ज़्यादा होती है, लेकिन हम उस आय में भी सबसे ज़्यादा कहाँ निवेश कर रहे हैं? वेतन भत्ते, मजदूरी और ऋण चुकता करने में, जो हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा साबित नहीं करता है। अब आते हैं रोजगार में। रोजगार में देखें तो आप 15 से 29 वर्ष के शहरी युवाओं की बेरोजगारी में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है, ठीक है। 15 से 29 वर्ष के शहरी युवाओं की बेरोजगारी में उत्तराखंड देश के 7वें स्थान पर है। इस आयु वर्ग में उत्तराखंड में 29.3% बेरोजगारी दर है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। 2022 से 2002 में 10.4 हो गई थी शहरी युवा महिला बेरोजगारी दर 17.4% हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो आय तो हमारी कम है ही, लेकिन हम रोज़गार में भी पीछे हो रहे हैं। अगर हम रोज़गार के कुछ और आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में अचानक बेरोजगारी दर बढ़ गई है, 2.9% से बढ़कर 8.7% हो गई है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.8% से भी अधिक है। उत्तराखंड हैज़ एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 30.43 इन दिसंबर 2021 विच इज़ मच बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 37.42%। यानी जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम बेरोजगारी दर है, ठीक है, उससे नीचे हमारे यहाँ है, और लोवेस्ट इन द कंट्री, जो देश में सबसे कम है, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि हम किस स्थिति में पहुँच रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य को देखें तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस एमंग लार्ज स्टेट उत्तराखंड रैंक्स 15 आउट ऑफ 19 स्टेट। 29 राज्यों की स्वास्थ्य में रैंकिंग होती है और उसमें हम कितने स्थान पे हैं? 15 राज्यों पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो है, जब कोई माता जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उस समय होने वाली जो मृत्यु है उसको MMR बोलते हैं, इज़ हाई इन पंजाब, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसमें भी उत्तराखंड टॉप 3 में है। दिस मीन्स 100 to 130 मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख, यानी 1 लाख जब माताएं जब शिशुओं को जन्म देती हैं तो उसमें हमारे यहाँ 100 से 130 महिलाओं के आसपास जो है वो उनकी डेथ हो जा रही है। आगे देखें शिक्षा में ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स में उत्तराखंड जो है वो 10वें पायदान पे है। रेफरेंस ईयर रैंक जो है वो 14 है, मतलब 14 है, और कितने डाउन हुए हैं? 4, यानी हम, जिसमें केरला और तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। हम शिक्षा में भी नीचे हो रहे हैं। तो आप शिक्षा की स्थिति भी बहुत अधिक ठीक नहीं दिख रही है। पलायन को देखें, द रिपोर्ट रिप्रोड्यूस NSSO डेटा 2007-8 का है। अब आप 2022 का आंकड़ा देख लीजिएगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है। दिस शो दैट उत्तराखंड विच ए स्कोर ऑफ 486 रैंक सेकेंड हाईएस्ट एमंग 17 स्टेट। 17 राज्यों में जब ये NSSO ने ये डाटा रिलीज़ किया तो उसमें उत्तराखंड दूसरे नंबर पर राज्य था जो सबसे अधिक पलायन प्रभावित हो रहा है, ठीक है। द हाईएस्ट रैंक इज़ दैट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में उस समय था, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद उत्तराखंड नंबर 1 पे होगा। अगर हम पलायन में देखें तो सेमी परमानेंट माइग्रेशन जो है वो इतने लोगों का है, और
इतने प्रतिशत लोगों का है, और उसके बाद वो किस किस पौड़ी में इतने परसेंट, अल्मोड़ा में इतने परसेंट, टहरी में इतने परसेंट, मीडियम लो, फिर सेमी परमानेंट माइग्रेशन, ये हाई मीडियम लो, परमानेंट माइग्रेशन हाई मीडियम लो, परमानेंट माइग्रेशन हाई मीडियम लो, तो अलग अलग जिलों में है कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं कि पलायन से राज्य बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, और ये वास्तव में उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय की। अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को देखें, ठीक है, ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है जिसमें हमारा राज्य जो है उत्तराखंड जो है वो 11वें स्थान पे है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो उत्तर प्रदेश, वो दूसरे या तीसरे नंबर पे है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम इसमें भी अपने पड़ोसी राज्यों से कितना पिछड़ रहे हैं। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार का मामला तो आजकल आपको दिख ही रहा है कि किस प्रकार से पेपरों में जो है वो धांधली हो रही है, और ये तो एक करंट है इसलिए मैंने सोच कर लगाया है। बाकी भ्रष्टाचार से तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। अगर हम कुछ अन्य कारण देखें तो दुर्गम भौगोलिक राज्य है, ठीक है, जिस कारण से विकास की बहुत सीमित संभावनाएं हैं, बड़े उद्योग नहीं लग पाते हैं, और बड़े उद्योग नहीं लग पाने के कारण यहाँ पे नौकरी की जो जितनी आवश्यकता है उतनी नौकरियों का जनरेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है ना। यहाँ पे अधिकतर लोग पर्यटन पे डिपेंड है, लेकिन पर्यटन भी उस स्तर का विकास, डेवलपमेंट पर्यटन के क्षेत्र में भी नहीं दिख रहा है। चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल फटना, अतिवृष्टि, ठीक है, और सरकार उनसे निपटने में उतनी सक्षम नहीं है, जिस वजह से लोग पलायन कर जाते हैं और लोग अपने मूल निवासों से निकल जाते हैं। राजधानी के देहरादून होने से पर्वतीय विकास सीमित और अधिकांश निवेश मैदानी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। अगर यही राजधानी अगर गैरसैंण होती तो थोड़ा जो डेवलपमेंट है वो पहाड़ों की तरफ होता और लोग पलायन कम करते, पर्यटन बढ़ता तो और रोज़गार की संभावनाएं होती। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि जो है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। लोग खेती करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का नुकसान है, अतिवृष्टि है, भूस्खलन है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, और जिस वजह से क्या है, सिंचाई नहीं होती है, जिस वजह से खेती कोई बहुत उपयोगी व्यवस्था रह नहीं गई है और लोग खेती करना चाहते नहीं हैं, जिस वजह से लोग फिर नौकरी के लिए पलायन करते हैं शहरों की ओर। राज्य नौकरशाही का पर्वतीय विकास पर उदासीन रवैया रहता है, और अधिकतर जो नौकरशाह हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका मैदानी क्षेत्रों में या देहरादून में उन्हें ट्रांसफ़र मिल जाए, और जिस वजह से क्या है कि उपयुक्त जो लोग हैं वो उपयुक्त प्रशासनिक लोग, उपयुक्त शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग पहाड़ों में काम करना चाहते नहीं हैं, जिस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्लो होता है, हो ही नहीं पाता है, और यह राज्य के विकास की सबसे बड़ी दुखद स्थिति है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं हैं। आप बताएं कि और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है और क्या क्या इसमें होना चाहिए, उन विषयों को आप कमेंट में लिखें। क्या क्या आपके अनुसार और प्रॉब्लम्स हैं उनको बताएं, और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।